1946 का वर्ष। भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन करने वाले अंग्रेज अब जाने की तैयारी कर चुके थे। सत्ता कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन जाते जाते वे एक ऐसा फैसला करने वाले थे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गहरा घाव बन गया। आजादी की उम्मीद। गली गली में आजादी की चर्चा थी। लोगों की आंखों में सपने थे, चेहरों पर मुस्कान थी। हर कोई सोच रहा था, अब हमारा देश, हमारा भविष्य होगा। किसी को यह आभास नहीं था कि यह आजादी आंसुओं में डूबी होगी। धार्मिक तनाव की शुरुआत। उम्मीद के इसी माहौल में धीरे धीरे अविश्वास ने जन्म लिया। धर्म के नाम पर लोगों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। जो पड़ोसी थे वे एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। मुस्लिम लीग की मांग। मुस्लिम लीग का मानना था कि मुसलमानों की सुरक्षा के लिए एक अलग देश आवश्यक है। यह मांग भय से जन्मी थी और इसी भय ने इतिहास की दिशा बदल दी। कांग्रेस की दुविधा। कांग्रेस एक अखंड भारत चाहती थी, लेकिन उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो देश को विभाजित किया जाए या फिर एक भीषण गृहयुद्ध का सामना किया जाए। यह कोई आसान निर्णय नहीं था, यह एक मजबूरी थी। 1946 कलकत्ता की हिंसा। 1946 में कलकत्ता की गलियां आग और खून से भर गईं। हिंसा ने चेतावनी दे दी थी, आने वाला समय और भी भयावह होने वाला है। गांधी का शांति संदेश। महात्मा गांधी नफरत के बीच शांति का दीपक लेकर खड़े थे। नंगे पांव हिंसा को रोकने का प्रयास करते हुए, लेकिन नफरत इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह उनकी पुकार भी अनसुनी कर रही थी। अंग्रेजों की जल्दबाजी। ब्रिटेन स्वयं युद्धों से थक चुका था। वह बस जल्दी से भारत छोड़ना चाहता था, भले ही उसकी कीमत भारत को चुकानी पड़े। माउंटबेटन का आगमन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ, जल्द से जल्द सत्ता हस्तांतरण। समय कम था और निर्णय बहुत बड़े। समय का दबाव। कुछ ही महीनों में सदियों का भविष्य तय किया जाना था। घड़ी की हर टिक टिक किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही थी। रेडक्लिफ की नियुक्ति। एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया जिसने कभी भारत की धरती नहीं देखी थी। उसे कहा गया, देश की सीमाएं तय करो। रेडक्लिफ रेखा नक्शे पर खींची गई, एक पतली लाल रेखा, लेकिन उसी रेखा ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। गुप्त फैसला। यह निर्णय आम जनता से छिपाकर रखा गया, क्योंकि सच्चाई समय से पहले सामने आती तो हालात और बिगड़ सकते थे। बंटवारे की घोषणा। रेडियो से आवाज गूंजी, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश होंगे। घरों में सन्नाटा छा गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब उनका घर कहाँ होगा। घर छोड़ने की पीड़ा। लोग अपनी पूरी जिंदगी एक गठरी में बांध रहे थे। घर, खेत, मंदिर, मस्जिद सब पीछे छूट रहा था। पलायन का सैलाब। लाखों लोग पैदल, बैलगाड़ियों और ट्रेनों से अनजाने सफर पर निकल पड़े। किसी को नहीं पता था कि मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। शरणार्थी ट्रेनें। ट्रेनों में जगह कम और डर ज्यादा था। हर स्टेशन मौत और जीवन के बीच का पड़ाव बन गया। मौत की ट्रेन।
कई बार ट्रेनें केवल लाशें लेकर पहुंची। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग बस देखते रह गए। पंजाब का नरसंहार, पंजाब की धरती खून से लाल हो गई। इंसान इंसान का दुश्मन बन गया। बंगाल की त्रासदी, बंगाल में भी दर्द कम नहीं था। हर ओर भूख, बीमारी और बेबसी थी। महिलाओं का दर्द, इस बंटवारे की सबसे बड़ी कीमत महिलाओं ने चुकाई। उनका दर्द इतिहास के पन्नों में अक्सर दबा रह गया। बिछड़े बच्चे, हजारों बच्चे भीड़ में खो गए। कई कभी अपने माता पिता से फिर नहीं मिल पाए। धार्मिक स्थलों का विनाश, नफरत की आग में मंदिर और मस्जिद भी जल उठे। धर्म जो जोड़ने के लिए था, तोड़ने का कारण बन गया। गांधी की भूख हड़ताल, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, गांधी उपवास पर थे। वे शांति की भीख मांग रहे थे। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। नीति से साक्षात्कार, लेकिन यह साक्षात्कार हर किसी के लिए खुशियों भरा नहीं था। पाकिस्तान का जन्म एक नया देश बना, लेकिन दर्द दोनों ओर बराबर था। नए देश में नया जीवन शुरू करना सबसे कठिन संघर्ष था। कई घर फिर कभी नहीं बसे। दीवारों में बस यादें रह गईं। गांधी ने कहा, मुझे वह रेखा आज भी नक्शे पर है। और दिलों में भी। इतिहास को याद रखने का अर्थ नफरत को जिंदा रखना नहीं, बल्कि गलतियों से सीख लेना है। 1947 का बंटवारा सिर्फ सीमाओं का नहीं था, यह इंसानियत के टूटने की कहानी थी।